त्रिवेणीगंज प्रखंड अध्यक्ष जनाब मोहम्मद कमाल खां साहब, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, त्रिवेणीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार श्रीमती मीना भारती जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जनाब हारून रशीद साहब, पूर्व विधायक लखन ठाकुर जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, जिला संगठन प्रभारी जनता दल विपिन कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक हृदय प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, दिलीप सिंह जी, भूषण दिवाकर जी, हरिराम मंडल जी, पवन अग्रवाल जी, जनता दल के नेतागण जनाब खुर्शीद आलम साहब, संजय अग्रवाल जी, कमल मंडल जी, रंजीत सिंह जी, अजीत चौधरी जी, गुप्ता जी, मेहता जी, ओम प्रकाश यादव जी, एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार और इस चुनावी सभा में उपस्थित धूप को इस धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कोरोना के चलते जो दुनिया भर में असर पड़ा है, अभी चल रहा है, इसी बीच में चुनाव निर्धारित था। चुनाव आयोग ने इसके लिए चुनाव प्रचार का कम समय रखा है। पहले बहुत समय मिलता था, हर जगह हम लोग पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार चाह करके भी हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन आपके बीच आने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं इस धरती का नमन करता हूँ, आप लोगों का पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ। और आपके बीच में हम लोग आए हैं आपसे यही अनुरोध करने, यही प्रार्थना करने कि हम लोगों की जो उम्मीदवार है श्रीमती मीना भारती जी, इनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके पुनः भारी मतों से विजयी बनाइए। यही अनुरोध करने के लिए हम आप सब लोगों को बीच आए। और बाकी आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया है, समाज सुधार का काम किया है, राज्य की तरक्की के लिए काम किया है। और जब हम लोग 2005 के पहले न्याय यात्रा पर निकले तो उसी समय से हमने एक बात कही कि न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे पर पड़ा हुआ है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। और देखिए कोई इलाका ऐसा नहीं है इस राज्य में जिसकी कोई उपेक्षा की। और हमारे नेतागण ने आप लोगों को बताया है और आप सब लोग जानते हैं, कोई इलाका नहीं और सबके लिए जितना काम हुआ है, एक एक तरह का काम, सड़क का काम, पुल का काम, किस क्षेत्र में काम है। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने हर इलाके के विकास के साथ समाज के हर तरह के उत्थान के लिए काम किया। किसी भी समुदाय की उपेक्षा नहीं, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। और जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया। चाहे महिलाएं किए जाते हैं, अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, लेकिन अपराध पर पूरे बिहार में इतना नियंत्रण हुआ। आप जो सबसे हाल में आंकड़ा आया है इस देश भर का, बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य,
और इसका स्थान अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। ये समझ लीजिए कितना काम हुआ। विकास का दर कितना बढ़ गया। विकास का दर हम लोगों का बढ़ गया 12.84% के दर से विकास का दर हर साल बढ़ गया। प्रति व्यक्ति आय 10.52% किया। तो हर क्षेत्र में काम। और आप जान लीजिए आपदा प्रबंधन के लिए, समाज सुधार के लिए पहले कोई आपदा प्रबंधन के बारे में सोचते थे। जो कोसी की त्रासदी आई थी, किस तरह से लोग परेशान थे, और उसके लिए तो हम लोगों ने सब मिलकर के काम किया और उसके चलते, और हमने यही कहा कोसी को और बेहतर बनाएंगे और उसके लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम करना और शुरू किया। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हम लोगों ने काम किया। कौन सा ऐसी बात है, समाज सुधार हो या कुछ भी हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। तो हमारे नेताओं ने आपको सब चीजों की जानकारी, कितना सड़क बना, कितना पुल बना, किस तरह से मिथिला और कोसी अलग थलग पड़ा हुआ था, हर तरह से काम, तो सब तरह का काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद आप लोगों ने काम करने का मौका दिया। हम लोग लगातार काम करते रहे और हम सब मिलकर काम करते रहे। यहाँ पर विजेंद्र बाबू है, इन्होंने जो काम किया है ये कौन नहीं जानता, एक एक व्यक्ति को जानना चाहिए। और इन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया और सुपौल के लिए भी, जो इन्होंने एक एक चीज को देखा है और उसके लिए काम करने की कोशिश की है। कोई कभी इतना काम कर सकता है, करवा सकता है, एक खास व्यक्ति है। इस बात पर चित्रा जान लीजिए। और जब भी ये काम करते हैं तो इनकी दिलचस्पी सिर्फ विकास में रहती है। और आप जानते हैं पहले तो लड़केज का जमाना था, बिजली की हालत कितनी खराब थी, और बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। और इस बार का हम लोग का लक्ष्य था कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा देंगे। और इन्हीं का प्रयास है, विजेंद्र बाबू का प्रयास है कि भाई 2 महीना पहले 2018 के अक्टूबर तक में पूरे बिहार में हर घर बिजली पहुंचा दिया। एक जर्जर तार को बदल दिया। और क्या खपत थी बिजली की पहले 700 मेगावाट, और अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। एक काम के लिए किया गया। कौन सा काम किया गया, कितने संस्थानों का निर्माण, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI, इतने बड़े पैमाने पर स्थापना की गई। सबको मालूम है किस तरह से गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इंटर के आगे पढ़ने के लिए उनको हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बना करके 4 लाख रुपए तक का मदद देना शुरू किया। और सबको हम कहते हैं कि आप ले लीजिए कर्ज, आगे पढ़िए, अगर कर्ज नहीं चुका पाइएगा माफ कर दिया जाएगा। ये कहने को सब आगे पढ़े। और जो आगे नहीं पढ़ सकता है, काम की तलाश में घर से निकलना चाहता है, ऐसे तमाम लोगों को भी 2 साल तक 1000 रुपए का की सहायता प्रति माह। और उसके अलावे जब आगे नहीं पढ़ेगा, कोई काम करेगा, तो जब तक नई तकनीक के बारे में नहीं जानेगा कुछ कर नहीं पाएगा। इसे कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कितने बड़े पैमानों पर 4 साल के अंदर ट्रेनिंग दी। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसकी शिक्षा ली है। तो कौन सा काम, महिलाओं को सरकारी सेवा में, पुलिस बल में 35% कार्यरत, हर घर नल का जल के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया है। पूरे बिहार में लगभग 88% काम हो चुका है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके अलावे हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह काम लगभग पूरा। हर घर शौचालय का काम पूरा। हम लोग हमेशा कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा होगा। एक बात सोच करके भाई हम लोग काम करते रहे, आप लोगों की सेवा करते हैं, ये सब काम किया हम लोगों ने। और आप जान लीजिए, हम आपके बारे में बता देना चाहते हैं, आपका हर घर पक्की गली और नाली का इस पूरे क्षेत्र में 503 वार्ड काम पूरा हो गया, जो
बसावटों को 94 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। 91 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया जिनकी कुल लंबाई 219 किलोमीटर, लागत 157 करोड़ रुपए। एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी बताया, एक जगह एक काम किया, सबके आंकड़े लोगों के सामने है, प्रकाशित है। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया, तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने सेवा की, मिलकर काम किया। और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करते हैं, किसी की उपेक्षा हम लोग नहीं करते हैं और सबके लिए काम करते रहते हैं। तो हम लोगों का यही कर्तव्य है, यही काम है। आगे तो कई जगहों पर जाना है, लेकिन अब एक बात आपको बता देते हैं, अगली बार अगर मौका दीजिएगा हम लोगों को, तो हर घर बिजली पहुंचा दिए ना, अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, रात में घर का बिजली बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। अब एक चीज को हम लोग देखते हैं, क्या चाहिए, सब काम करवा रहे, सबका देखभाल तो करेंगे ही, चाहे नाली बन गया, शौचालय बन गया, हर घर नल का जल, लेकिन साथ साथ साफ सफाई, गांव हो या शहर, आप जानते हैं पर्यावरण के लिए हम लोग कितना जागरूक कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान चलाया है, 2400 करोड़ रुपया खर्च करके। बराबर बोलते हैं, अगर जल है सुरक्षित, हरियाली है, तभी जीवन सुरक्षित है, और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। इसलिए गंदगी न रहे, अगर कोई काम करवा रहे हैं हम लोग, तो कोई गंदगी नहीं रहे, उसके साफ सफाई का गांव हो या शहर, उसके लिए हम लोग विशेष योजना बनाने का मन बना चुके हैं, योजना भी बना चुके हैं, इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। हम लोग एक एक काम करेंगे, ये जान लीजिए, और हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे, यह भी जान लीजिए। और जितना नई टेक्नोलॉजी आ गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी गांव में पहुंचाया जा रहा है। हम लोग नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी सब लोगों को करवाएंगे, मेगा स्किल सेंटर बना के। अभी तो हम लोग कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, अब और इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर सब टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण लोग लेंगे, हमारे युवक और युवती, उनको काम मिलेगा, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए औद्योगिक नीति हम लोगों ने बढ़ाया। तो एक एक काम, और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया। अब अगला बार मौका दीजिएगा तो कई गांव को आपस में जोड़ते हुए बड़ी सड़कों की तरफ ले जाने के लिए या महत्वपूर्ण स्थल तक ले जाने के लिए और सड़क बनवा देंगे, किसी को चिंता नहीं, और इत्मीनान से एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई ज्यादा समय किसी को नहीं लगेगा। और हर शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम हम लोग ये सब आपके हित में, और मौका दीजिएगा करेंगे। स्वास्थ्य में और काम, हर गांव तक सुविधा पहुंचा देंगे। पशुपालन के लिए 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय, और जो नई तकनीक जो केंद्र सरकार घर घर गांव गांव तक पहुंचा रही है, उसके माध्यम से तुरंत सूचना मिलेगी, चिकित्सक इलाज करेंगे। और पशुओं के लिए टीकाकरण तो किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई बीमार है, आपको खर्च होता है, आप कोई बीमार होगा उसका इलाज भी किया जाएगा, और पशुओं को भी जो दवा की जरूरत है राज्य सरकार उसको उपलब्ध करा देगी। तो आगे मौका दीजिएगा। तो हर चीज के बारे में हम लोगों ने देखा, महिलाओं के उत्थान के लिए और आगे बढ़ाएंगे काम, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप सबको कहना यही चाहते हैं कि भाई हम लोगों के लिए तो आपकी सेवा करना ही धर्म है, और ये काम करते रहे। तो हम लोगों को आगे मौका दीजिएगा और मीना भारती जी को भारी मतों से जिताइएगा। आप जान लीजिए, विकास का रफ्तार और बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों तक बिहार को हम लोग ले जाएंगे, पूरे कोसी को। तो आप सब से यही आग्रह है, तो आप बताइएगा क्या उम्मीद लेकर के जाए। अरे भाई, मीना भारती जी को जिताइएगा ना, आप उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कह दिया कि जिताएंगे, हाथ उठा दिया, तो हम इनको जीत का माला दे दें, जीत का माला।
तो आप सब लोगों की सहमति से जीत का माला हमने दे दिया। आप 7 तारीख को जो चुनाव है, एक एक आदमी से मेरा अनुरोध होगा कि सब लोग वोट डालने के लिए जाइएगा। अब बहने यहाँ पर हैं, इनको तो कहेंगे कि आप पहले जाके वोट दे आइएगा, तब घर में खाना बनाइएगा। पहले मतदान तब जलपान, ये हम सब दिन से कहते रहे। और आप लोग जाइएगा और अपने घर के लोगों को भी प्रेरित कर दीजिएगा कि आप लोग भी जाकर के वोट डालिए। तो आपने आश्वस्त किया, इसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ।